सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के नॉन टेक्निकल डीजी का एक और अनोखा कारनामा सामने आ गया। गैर कानूनी तामीरात की सरपरस्ती करने वाले डीजी इसहाक खोड़ो ने बहरिया टाउन कराची की सेल एनओसी मनसूख करके अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार दी। एसबीसीए की जानिब से जारी करदा नोटिस ने इदारे की कारकर्दगी पर भी सवाल उठा दिए हैं। इस लेटर ने साबित कर दिया है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने बहरिया टाउन को हर दौर में सहूलत फराहम की है। नॉन टेक्निकल डीजी इसहाक खोड़ो को एक तरफ उनके मुशीर मुसलसल मामू बनाकर अपनी जेबें भरने में मसरूफ हैं, तो दूसरी जानिब इसहाक खोड़ो को अदालतों के सामने भी खड़ा कर दिया है। गैर कानूनी तामीरात के केसेस और बिल्डर्स पर इल्जामात लगाने के केसेस के बाद बहरिया टाउन के केस में भी उनको अदालत के सामने खड़ा किया गया है। कवानीन के तहत बहरिया टाउन को नोटिस देने के बजाय उसके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए था, क्योंकि बहरिया टाउन की किसी प्रोजेक्ट की अप्रूवल एसबीसी की जानिब से नहीं दी गई, और जब किसी बात की इजाजत ही नहीं दी गई तो उसकी मनसूखी कैसे की जा सकती है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के एक अफसर के मुताबिक डीजी को इस तरह का नोटिस निकालने से मना किया गया था, मगर उन्होंने मुशीरों के सामने किसी की नहीं सुनी। बहरिया टाउन के हवाले से केस अदालत में ज़ेरे समाअत है और एसबीसीए की जानिब से सेल एनओसी मनसूख करने का लेटर निकाले जाने का मकसद अदालत को भी गुमराह करना है। याद रहे, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने बहरिया टाउन को हाई राइज इमारतें समेत किसी प्रोजेक्ट की अप्रूवल नहीं दी। माजी में बहरिया टाउन को गैर कानूनी तामीरात पर नोटिस देने वाले अफसरान को निशाने इबरत भी बनाया गया था। बहरिया टाउन कराची का इस वक्त एमडीए से भी जमीन की अलॉटमेंट का मामला अदालत में चल रहा है, और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से जो ताजा नोटिस निकाला गया है उसके नतीजे में इदारे को कई अरब रुपए का नुकसान भी हो सकता है। बहरिया टाउन कराची की अप्रूवल और सेल एनओसी की मद में एसबीसीए का अरबों रुपए का नादहिंदा भी है। माजी में जितने भी डीजी गुजरे हैं वो सियासी दबाव के बायस बहरिया टाउन और मलिक रियाज के खिलाफ कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं थे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के करीबी साथी होने के बिना पर एमडीए, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और एसबीसीए प्रोजेक्ट के खिलाफ नोटिस तक जारी करने की जुर्रत नहीं करते थे। बहरिया टाउन कराची हुकूमती खजाने को 464 अरब रुपए का नादहिंदा है। बहरिया टाउन कराची हुकूमती खजाने का भी 464 अरब रुपए का नादहिंदा है। इस हवाले से साबिक वजीर आजम इमरान खान का केस भी है, जिसमें बरतानिया से मिलने वाली रकम की एडजस्टमेंट का तनाजा सामने आया था। एसबीसीए के जराये का कहना है सेल एनओसी की मनसूखी का लेटर निकाले जाने का मकसद बहरिया टाउन की सहूलतकारी भी हो सकता है। इस लेटर्स की बदौलत बहरिया टाउन पर जो वाजिबात है वो खत्म हो सकते हैं। जराये का कहना है बहरिया टाउन कराची की जानिब से एसबीसीए के खजाने में कभी कोई फीस जमा नहीं करवाई गई। सेल एनओसी की मनसूखी का लेटर अगर अदालती कार्रवाई का हिस्सा बन गया तो ये इदारे के गले की हड्डी बन जाएगा। सवाल ये पैदा होता है कि डीजी की जानिब से अब तक बहरिया टाउन में इन्हदामी एक्शन क्यों नहीं किया गया, क्योंकि कवानीन के तहत बहरिया टाउन में तामीर की गई तमाम इमारतें बेंगलो गैर कानूनी हैं। जराये के मुताबिक एसबीसीए के डीजी के मुशीरों ने ताहाल जिला ईस्ट में भी गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। इस जिले में 300 से जायद गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला अब भी जारी है। अबू आकाश, प्राइम न्यूज़, कराची।